ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्या प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति गतोऽपि धयं स्तुवं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्मै नमः। नष्टपरायषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नष्टकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षलक्षितं कृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि यत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। निखिल श्रुति मौली रत्माला दूती नीरादिता पाद पंकजंतो अयि मुक्त कुलय उपस्मानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म श्री भक्तियों ठाकुर जी द्वारा हम उन्हीं के ही द्वारा वर्णन किए हुए शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है, उसका बड़े सुंदर रूप से श्रवण और श्री भक्तियों ठाकुर द्वारा उसका जो विवेचन बड़े सौभाग्य से उसको सुनने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। जैव धर्म जो प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं, उसमें नाना प्रकार के सिद्धांत, जिसमें शंकर संप्रदाय का विवर्तवाद, शारीरिक भाष्य, उसका खंडन मंडन और वेद का तात्पर्य, वेद के जो 4 मुख्य जो वाक्य हैं, जो श्लोक हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि, उसका जो वास्तविक अर्थ है, उस अर्थ का ठीक ठीक रूप से उसका अर्थ ना समझकर
मायावादी इसका अनर्थ बना देते हैं। परंतु वैष्णव सिद्धांत हमको इसका परिचय प्रदान करता है कि वास्तव में वेद में जो वाक्य हैं, इन वाक्यों का वास्तविक तात्पर्य एकमात्र कृष्ण प्रीति में और कृष्ण भक्ति से संयुक्त है। जैसे जैव धर्म, यदि आप लोग हमारी जो चैतन्य चेतामृत की कथा होती है, जो इंग्लिश में होती है, और कितने बजे, 7:30 से 8:30 बजे, हाँ 7:30 से 8:30 बजे इंग्लिश में जो चैतन्य चेतामृत होती है, उसमें विस्तार से हम ये धर्म क्या वस्तु है और कौन सा धर्म के कारण श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, और कौन सा वो धर्म है जिसको श्री कृष्ण गीता जी के अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो पहले कहा धर्म की स्थापना करने आता हूँ, और फिर अंत में कह रहे हैं उस धर्म को त्याग दो। तो बात समझ नहीं आई, आप अपने आप ही विरुद्ध बात को कह रहे हो। साधारण व्यक्ति तो विचलित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। परंतु इसी बात को ठीक ठीक रूप से समझना है। धर्म का अर्थ एक तो है नित्य धर्म, एक है नैमित्तिक धर्म। आप लोग सुन आए हैं आगे। श्री कृष्ण नैमित्तिक धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं और नित्य धर्म को पालन करने की बात कर रहे हैं। तो भक्तियों ठाकुर जी जो जैव धर्म में जो भी सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं, वो जीव का जो वास्तविक जो धर्म है उसका प्रतिपादित करते हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं। अन्यथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की भाषा में पृथ्वी ते धर्म नामे जो तो कथा चले, भागवत कहे परिपूर्ण छले। पृथ्वी पर धर्म के नाम पर जितनी भी बात उठती है, चलती है, प्रचलन में है, पालन की जाती है, वे सब भागवत जी के अनुसार क्या है? छल धर्म है, छलना है बस, चीटिंग प्रोपेंसिटी। इसलिए धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मसरणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रायन मूलनम। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किं व परैरीश्वरा सद्यो हृदय वृद्धति अत्र कित्रभि शुष्य तत्क्षणात्। भागवत जी का दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित, प्र उठाकर फेंक दो नैमित्तिक धर्म को। इसलिए बहुत विस्तार है। हम लोग इस प्रसंग को चैतन्य चेतामृत के माध्यम से बड़े ही विस्तार से श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोस्वामियों का क्या विचार है, भागवत का क्या विचार है, एक एक बात को बड़े सूक्ष्म रूप से हम श्रवण कर रहे हैं। आप लोग यदि उसको सुनना चाहेंगे तो 7:30 से 8:30 बजे हम लोग जूम ऐप पर पूरे वर्ल्ड के लिए इंग्लिश भाषा में उसको हम कथा करते हैं। आप भी आमंत्रित हो, सुन सकते हो। इसलिए भक्तियों ठाकुर जी ये जो जैव धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म कौन सा धर्म? बोलते वास्तविक में जो जीव का धर्म है, परंतु वो जीव का जो धर्म जो कृष्ण दासता है वह ढक गया है नाना प्रकार के प्रवादों के द्वारा, नाना प्रकार के वादों के द्वारा, नाना प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा। इसलिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से जहाँ पर ब्रजनाथ जी प्रश्न कर रहे हैं, बाबा जी महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, इस वस्तु को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जैव धर्म में कहीं कहीं तो बड़े जटिल और बड़े कठिन प्रसंग हैं। जैसे ये जो अध्याय हम सुन रहे हैं, भेदा भेद विचार, ये कोई साधारण नहीं है। इसके लिए बहुत समय चाहिए और बहुत इसका धैर्य चाहिए और बहुत समझ चाहिए इस प्रसंग को श्रवण करने की। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें
अहम ब्रह्मस्मि, ये सब वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, इन सब में भगवत रूपिणी अर्थात भगवान से संबंधित प्रेम को ही और उनकी सेवा को ही ये वेद के 4 वाक्यों में बतलाया गया है। अविद्या की उपासना करके जो आत्मा का चिन्मयत्व नहीं जानते, अविद्या की उपासना करके जो आत्मा का चिन्मयत्व नहीं जानते, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या का परित्याग तो करते हैं, किंतु जीव को चित्त कर ना जानकर ब्रह्म मानते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्या की उपासना करके, अविद्या की कौन सी उपासना होती है? विद्या की उपासना सुनी गई है भागवत जी में। कल बताया था संध्या में, चैतन्य चेतामृत की कथा में, कि भागवत जी में विद्या के 4 विशेषण बतलाए गए। अन्वीक्षणी, वार्ता, तेरई और दंड नीति, ये विद्या है। परंतु ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे हैं, उस सृष्टि में उन्होंने अविद्या के 5 विशेषण बतलाए। 5 प्रकार की विद्या है। कौन सी? तम, मोह, महामोह, तमस और तमश्री, ये 5 हैं। जिसमें तम का मतलब अंधकार, और वो अंधकार क्या? अविद्या। मोह मतलब भोग स्पृहा, भोग करने की इच्छा, स्पृहा, यह है मोह। और फिर ऐसे ही आगे क्रम बताया। महामोह क्या है? बोलते हैं कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्य और अकर्तव्य में विवेक शून्य होना। विवेक शून्य, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद बताया विषयों में आविष्ट होना, और अंतिम अविद्या का बताया अंतिम बताया अभिनिवेश होना। उन विषय भोगों में अभिनिवेश होने को ही अंध तमश्री कहा गया है। ये अविद्या के 5 प्रकार हैं। इसलिए बड़ा इसका विस्तार हम लोग, बड़ा आनंद आ रहा है संध्या के समय में हम सुनते हैं। तो कह रहे हैं अचिंत्य भेदा भेद, ये ब्रजनाथ जी कह रहे हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व वेद विहित मत है। इसे वेद प्रमाण के साथ भली भांति समझाने की कृपा करें। तब बाबा जी महाराज कह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या समझा जाए। यहाँ पर तो श्लोकों का ही झड़ियाँ लगा दी। छांदोग्य उपनिषद में कहा सर्व खलिदम ब्रह्म, अर्थात ये समस्त जगत निश्चय ही ब्रह्म है। आत्म एवं वेदम सर्वमिति, यह दिख पड़ने वाला सभी कुछ आत्मा है। ऐसे बहुत से वेद मंत्र हैं जिनसे अभेद का प्रतिपादन होता है। अभेद मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, अभेद है। लेकिन ऐसे मंत्र हैं जहाँ पर भेद का भी वर्णन हुआ है। वो क्या है? बोलते हैं अहम ब्रह्म विद्यापनोवती परम। जिस प्रकार नहीं, क्या कह रहे हैं? ब्रह्मविद पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महांतम विभुमात्मनम मत्वा धीरो न शोचयति। धीर और विद्वान पुरुष आत्मा को परिच्छिन्न शरीर में स्थित देखकर भी उस आत्मा को महान और सर्वव्यापी जानकर तनिक भी शोक नहीं करता। यहाँ पर भेद बतलाया जा रहा है। पहले के श्लोकों में अभेद वर्णन हुआ था, यहाँ पर भेद, और भेद का अर्थ जहाँ पर आत्मा का एक स्वतंत्र परिचय है,
भगवान के अधीन होते हुए भी आत्मा का अपना एक अस्तित्व है और एक स्वतंत्र परिचय है परमात्मा के साथ। ये वो अभेद सूचक वचन है वेदों के, उपनिषदों के। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुह्यम परमे व्योमनम सो अश्नोति सर्वाम कामान स ब्राह्मण विपश्चिता। क्या बतलाया? बोलते हैं ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत रूप है। कौन? ब्रह्म। सत्य, सत्य भी है, ज्ञान रूप भी है और अनंत स्वरूप है। जो उन परम व्योमस्थ ब्रह्म को प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान जानता है, वह उस अंतर्यामी सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि लाभ कर लेता है। देखो, मूल बात की एक बात है, ये वेद के वाक्य हैं, ये कोई साधारण नहीं है। वेद के वचन परोक्ष में बात को कहते हैं। जैसे प्रोक्षवाद वेदोहम बालनम अनुशासनम। एक माता बालक को औषधि खिलाना चाहती है और औषधि इतनी कड़वी है कि बालक उसको खाना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो माता उसको एक प्रलोभन देती है, अरे बेटा, अगर तू एक ढक्कन ये दवाई खाएगा ना, तेरे को फिर आज मैं 1 घंटे बाद या फिर अभी एक चॉकलेट भी दे दूंगी। तो उस चॉकलेट खाने के चक्कर में वो बालक औषधि भी खा लेता है, भले उसको कड़वी लग रही है, उसको स्वाद नहीं लग रही, उसको भी खा लेता है। हाँ, चॉकलेट खाने के चक्कर में। बोलते माता का जो, अब यहाँ पर अर्थ समझना, माता का जो कार्य है, ना तो बालक को चॉकलेट खिलाना है और ना ही उसको औषधि खिलाना है। माता का कार्य उसको स्वस्थ रखना है। लेकिन स्वस्थ रखने के लिए औषधि भी खिलाई जा रही है और उस औषधि को खाने के लोभ और प्रलोभन देने के लिए फिर चॉकलेट भी खिलाई जा रही है। तो माता का प्रयोजन चॉकलेट और ना ही औषधि है, उनका प्रयोजन एकमात्र क्या? स्वस्थ रखना है। इसलिए प्रोक्षवाद वेदोहम बालनम अनुशासनम। वेद प्रोक्ष में ही बात को कहते हैं। ये सब जो वचन हैं, इसका बहुत विस्तार है। ये एक, इसका हम श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, अर्थ पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यहाँ तक सीमित नहीं है। इस एक एक श्लोक का, एक एक ग्रंथ का विस्तार है। ये एक एक ग्रंथ बनता है इससे, एक एक अक्षर का यहाँ पर महत्व है। परंतु एक बात इसमें देखें, जहाँ पर भेद बतलाया जा रहा है, भगवान का हमारे साथ भेद भी तो है और वही तो अधिक है। अभेद भी है और भेद भी है, यही तो अचिंत्य भेदा भेद है ना। भगवान के साथ अभेद भी है लेकिन भेद भी है। दोनों में से कौन क्या बड़ा है? भेद अधिक है, भेद अधिक है। इसलिए इन श्लोकों के अर्थों में मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग सुनो। मगर इसमें एक बात देखना कि यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म या फिर भगवान जो वर्णन होगा, 2 अलग अलग वस्तु का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है। 2 अलग अलग वस्तु। इसका मतलब ये भेद युक्त मंत्र हैं। जैसे कहा, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ज्ञान और अनंत स्वरूप है, जो उन परव्योमस्थ ब्रह्म को, परव्योम मतलब विरजा नदी से बाहर जो वैकुंठ आदि लोक में, उसको परव्योम कहते हैं। वहाँ पर जो स्थित ब्रह्म को प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान जानता है, वह उस अंतर्यामी सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि लाभ कर लेता है। उस ब्रह्म को जो हृदय रूपी गुफा में जो जानता है, इसका मतलब 2 हो गए ना। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि वही प्राणी ही ब्रह्म हो जाएगा, नहीं, जो उस ब्रह्म को आत्मा में देखेगा, तो ये अचिंत्य भेद है। अच्छा, दूसरा, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित
तस्मान्यो न जयोस्ति कश्चित तेनेदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम। जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे बढ़कर कोई भी ना तो अधिक सूक्ष्म है और ना अधिक बृहत है, जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल होकर ज्योतिर्मय मंडल में स्थित है, उस एक परम पुरुष में यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। भेद बतला दिया ना, अब इन श्लोकों में सब भेद ही बताया। अच्छा, तस्य एष आत्मा विरणन्ते तनु स्वाम। उनके निकट ही वे परमात्मा अपना शरीर विशेष प्रकार से प्रकाश करते हैं इत्यादि। तमाहु ग्रम पुरुषम महंतम यथा तथैव अर्थम व्यधात नेत दशकम विधातुम यदेत दक्षमिति असद्वा इद मर्ग आसीत ततो वै सद जायत। इसलिए इस प्रसंग को समझने के लिए एक बहुत बड़ी एक योग्यता चाहिए। ये पंडितों का प्रसंग है, समझ रहे हो। थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान और थोड़ा सा वेदों का ज्ञान यदि हो तो ये श्लोक ऐसे प्रमाण हैं जो उस बात को खंडन करते हैं। किस बात को बोलते हैं? विवर्तवाद को। सब प्रकार के वाद का जहाँ पर विवाद का यहाँ पर समापन, ये उनको खंडित करते हैं। इतने महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं। तदत्मानं स्वयं कुरुतः तस्मात् तद सुकृतिमच्युत इति नित्यो नित्यनाम चेतस चेतसनाम सर्वम हितादम ब्रह्मे आत्मा ब्रह्म सोय आत्मा चतुष्पाद अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधुः। ये सब बताया। हाँ, कहाँ गया? इत्यादि असंख्य वेद वाणियों से नित्य भेद सिद्ध होता है। भगवान के साथ जो हमारा भेद है वो अभी नहीं, नित्य भेद है। वेद शास्त्र सर्वांग सुंदर हैं। वेद का कोई भी अंग परित्याग नहीं किया जा सकता। वेद ही तो हमारे सिद्धांत है। वेद तो माता स्वरूप माना गया है। वेद माता, श्रुति माता पृष्ठा। चित्तन चेतनवत में वर्णन आया, श्रुतियाँ माता स्वरूपा हैं और स्मृतियाँ भगनी बहन के समान, और भ्राता पुराण है भाइयों के समान, और सभी एक ही स्वर से एक ही बात कहते हैं। श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना ही सब मंत्रों का, सब श्लोकों का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए वेद शास्त्र सर्वांग सुंदर है। वेद का कोई भी अंग प्रत्याग नहीं किया जा सकता कि हाँ यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है और अथर्ववेद है, एक वेद मानो दूसरा मत मानो, या एक भाग मानो दूसरा मत मांगो, वो तो इससे नहीं होगा। कोई भी परित्याग करने योग्य नहीं है। नित्य भेद सत्य है और नित्य अभेद भी सत्य है। नित्य भेद भी सत्य है और नित्य अभेद भी सत्य है। दोनों ही हैं। ये अभेद, भेद और अभेद के संबंध में मैं कह चुका हूँ अभी दो तीन हमारी कथा से पहले ही, कि जैसे सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरण हमारे दरवाजे से अंदर आती है, वो सूर्य की किरण सूर्य के अधीन है, और उस किरण में ही हम बहुत सारे चित्तकण, छोटे छोटे कीटाणु देखते हैं। तो इसलिए हम वो एक छोटी सी अणुवस्तु और भगवान व सूर्य सदृश्य बृहद वस्तु, तो कितना बड़ा भेद है कि नहीं? कितनी किरणें होंगी सूरज की? अरे असंख्य किरणें। लेकिन वो जो छोटा सा दिखता है वो भी किरण के अनुगत में है, और वो किरण भी सूर्य के अनुगत में है। इसलिए वो अभेद है, परंतु भेद तो अधिक है। इसलिए कह रहे हैं नित्य भेद सत्य है और नित्य अभेद भी सत्य है।
युगपत उभय तत्व ही सत्य होने के कारण ऊपर कहे हुए दोनों बातों को ही सत्य होने के कारण भेद और अभेद उभयनिष्ठ श्रुतियों उभयनिष्ठ श्रुतियां विद्यमान हैं। बोले ऊपर जो श्रुतियों के उपनिषदों के जो श्लोक बताए गए वो तो उसी से ही तो ये बात प्रमाणिक हो चुकी है कि यहाँ पर नित्य भेद अधिक है। यह युगपत भेद अभेद अचिंत्य है, अर्थात मानव चिंता से परे है। मानव की यहाँ पर चिंता नहीं जा सकती, मानव होकर ये समझा नहीं जा सकता। हम कहेंगे हम तो फिर मानव हैं, फिर तो हम समझ ही नहीं सकते। छोड़ो जैव धर्म की कथा, हम लोग मानव नहीं हैं। हम लोग कौन है? वैष्णव हैं। मानव से भी ऊपर वैष्णव। नहीं महाराज, हम तो ये अभिमान नहीं रख सकते, हम वैष्णव हैं। रखना पड़ेगा। अभिमान एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, नकारात्मक वस्तु है। परंतु ये अभिमान कभी कभी हमारी भक्ति को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन कहाँ अभिमान होना है, कहाँ नहीं होना, इस बात को समझना चाहिए। साधारण व्यक्तियों के निकट ये अभिमान रखना अत्यंत आवश्यक है और हो जाता है कि हम वैष्णव हैं। नहीं तो हम उनके साथ संग में ही संगी होकर उनकी जैसी क्रियाओं को पालन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो वहां पर एक भेद रखना आवश्यक है। हम वैष्णव हैं भैया, हम लोग मंत्र जप करते हैं, हम सदाचार पालन करते हैं, हम ये उल्टे सीधे खाद्य हम लोग नहीं खाते। सिगरेट, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन ये हम लोग नहीं खाते। हम वैष्णव हैं। एक गर्व भी होता है और होना भी चाहिए, ये हमारी रक्षा करता है। नहीं तो संसार के इस ज्वाला में हमको भी ये लगता है, अरे सारा संसार तो ठीक ही चल रहा है, मैं ही क्यों ये सब छोड़ छाड़ के बैठा हूँ। ये खाना पीना, एंजॉय करना, क्लब में जाना, मैं क्यों बेकार में ये कृष्णा कृष्णा करता रहता हूँ। इसलिए वहाँ पर ये अभिमान होना भक्ति के पोषक है, भक्ति के पुष्टि कारक है, नरिश करने वाला है। लेकिन जब वैष्णव की सभा में बैठे होंगे वहाँ पर अभिमान नहीं चलेगा। वहाँ पर तो क्या कहेंगे, अरे हम तो आज वैष्णव, अभी तक वैष्णव बने ही नहीं, हम तो एक मानव भी बने नहीं, हम तो मनुष्य भी नहीं है, पशु जैसे हैं। कौन कह रहा है? सेई पशु बड़ा दुराचारा, निताई ना बोलिलो मुखे, वजिलो संसार सुखे, विद्याकुले की कोरी बेतारा। बोला ना, से पशु बड़ा दुराचार। नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, कितनी दीनता दिखाते हुए इतने श्रेष्ठ नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैं एक पशु की भांति हूँ। मनुष्य तो छोड़ ही दो, उससे भी नीचे गिरा हुआ हूँ। तो आप ये बात समाज में, अपने मित्र मंडल में कहोगे? अजी आप बड़े हो, कोई आपके सामने खाने पीने वाला व्यक्ति हो, आप उनके सामने कहो, अरे हम तो मनुष्य भी नहीं बने जी, हम तो पशु भी नहीं है, वो इस बात को समझेगा? नहीं, वहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि हम वैष्णव हैं। लेकिन गुरुजनों के सामने, वैष्णव की मंडली में ये नहीं कहना पड़ेगा। वहाँ तो ये कहना पड़ेगा, हम तो पशु से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। पशु तो फिर लॉयल होता है, वफादार होता है। हम तो जिसका खाते हैं, किसका? भगवान का। उसी के गुणगान नहीं गाते और इंद्रिय तर्पण में सब समय रत रहने वाले। सही पशु बड़ा दुराचार, हम बड़े दुराचारी हैं। जैसे सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं, ऐसो नमक हरामी। सुनने में लगता है बड़ी गंदी सी बात है ना।
है ना, एक गाली लगती है ना, अपने आप को गाली दे रहे हैं हमको सिखाने के लिए। बोलते हैं जिसका नमक खाता हूँ उसी की मैं सेवा नहीं करता, हमारे से अच्छा तो पशु है। एक पशु को भी रोटी दी जाए तो वो भी पूंछ हिलाता है, लॉयल हो जाता है। और हमारा पालन पोषण जन्म जन्म से जो भगवान कर रहे हैं, हम तो उससे भी बदतर हैं, उससे भी गए गुजरे हैं हम लोग, पशु से भी ज़्यादा हम लॉयल नहीं हैं। ऐसो नमक हरामी, सूरदास जी कहते हैं अपने आप को। इसलिए ये समझना पड़ता है, हर जगह एक नियम लागू नहीं होता। देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, इसका विचार करके जो चलता है वो मैच्योरिटी प्राप्त करता है। और भक्ति बिना मैच्योरिटी के पालन भी नहीं हो सकती और उन्नति भी नहीं हो सकती। तो मैच्योर भक्तों का संग करने से मैच्योरिटी मिलती है, ग्रंथ पढ़ने से भी उतना हो नहीं पाएगा। अनुगत्य में ग्रंथ अध्ययन करने से, किन से, जो मैच्योर हैं, तब भक्ति में उन्नति होगी। जो हमको चाहिए वो उन्नति हमको चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ साधु संघ की बात कही है। और यहाँ पर भक्ति ठाकुर जी अपना ही संग प्रदान कर रहे हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। इससे सर्वश्रेष्ठ संग और फिर क्या होगा, और क्या होगा बताओ। हाँ, इसलिए थोड़ा कठिन होने पर भी हम लोग सुन रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। भेद अभेद अचिंत्य है, मानव चिंता से परे है। ये मानव चिंता में नहीं हो सकता, ये वैष्णव चिंता में ही इसका विवेचन हो सकता है। इस विषय में तर्क वितर्क करने से प्रमाद उपस्थित होता है। वेदों में जहाँ भी जो कुछ कहा गया वे सभी सत्य है। हमारी बुद्धि अत्यंत छोटी क्षुद्र होने के कारण उसका सम्यक अर्थ समझने में असमर्थ है। हमारी बुद्धि छोटी होने के कारण, अविद्याग्रस्त होने के कारण, और वो अविद्या जो कि तम मोह महामोह तमश्री अंध तमश्री, इतने सारे स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल्यम और अपराध, दुष्कृति उत्थ सुकृति उत्थ अनर्थ, ये सब इसके में ही, भवंडर में ही हम गोता खा रहे हैं, इस भवंडर में ही। इसलिए मानव चिंता से परे है। इसलिए वेदार्थों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इन श्रुति मंत्रों द्वारा नैशम तर्केन मतिरापेनया नाह मुन्यो सवेदितम नो न वेदितम वेदचा, ये वेद वाक्य हैं। बोलते हैं इन श्रुति मंत्रों द्वारा ये स्पष्ट ही कह रहे हैं कि परमेश्वर की शक्ति अचिंत्य है, इसमें युक्ति को नहीं लगाना चाहिए। महाभारत जी में ही कहा गया, पुराण नाम मानवो धर्म सांग वेदम चिकित्सितम आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हंत वायनी हेतु भी। अतएव अर्थ क्या, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत ही वेद विहित सुविमल तत्व है। ये वेद के द्वारा सैंक्शन्ड है, स्टैम्प्ड है, प्रमाणित है और सुविमल है। सिर्फ विमल ही नहीं, सुविमल तत्व है। जीवों के परम प्रयोजन के दृष्टिकोण से भी अचिंत्य भेदाभेद के अतिरिक्त कोई भी सत्य सिद्धांत दिखाई नहीं देता। जीवों को जो चरम प्रयोजन है, अभी क्या करें, जैव धर्म एक एक अक्षर में तो 2-2 घंटा लग जाए समझाने में, क्या करें। आज तो अध्याय समाप्त करना है, समय रह गया आधा घंटा। लेकिन ये सब विषयों को हम लोग सुबह, हमारी जो कथा होती है 8 से 9 हिंदी में और 7:30 से 8:30 संध्या में, उसको हम विस्तार से सुनते हैं। वहाँ पर फिर हमको जल्दबाजी नहीं होती। कह रहे हैं क्या, अचिंत्य भेदाभेद स्वीकार करने से
भेद प्रतीति नित्य होगी। अवश्य पता लगेगा हमारा भेद है। इस प्रतीति के बिना जीव का चरम प्रयोजन प्रीति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती। अचिंत्य भेदा भेद के छोड़कर जीव का जो परम प्रयोजन है क्या? प्रीति। किसके प्रति? भगवान के प्रति। वो किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकती। फिर एक और प्रश्न ब्रजनाथ जी कर रहे हैं, प्रीति ही चरम प्रयोजन है, इसका प्रमाण युक्ति क्या है? भैया आप बोल तो रहे हो प्रेम प्रेम प्रीति, वेद में कोई प्रमाण है? बोलते हैं हाँ। बाबा जी महाराज कह रहे हैं वेद में कहा गया, मुंडुक उपनिषद में कहा गया, प्राणो हेशम या सर्वभूतेर विभाति विजाननम विद्वानम भवते नातिवादी आत्मकीड़म आत्मरति क्रियावनेशम ब्रह्म विदाम वरिष्ठः। मतलब अर्थात ब्रह्म विद्यों में श्रेष्ठ पुरुष आत्मरति और आत्मकीड़ होकर प्रेम की क्रिया द्वारा लक्षित होते हैं, वही रति ही प्रीति है। कुछ समझ आ रही है इंगित यहाँ पर? अरे ब्रह्म विद्यों में श्रेष्ठ पुरुष आत्मरति और आत्मकीड़ होकर प्रेम की क्रिया द्वारा लक्षित होते हैं, वह रति ही प्रीति है। उसके बाद बृहदरण्योपनिषद में भी कहा गया, नाव अरे सर्वस्य कामा सर्वम प्रियम भवत्याम नस्तु कामम सर्वम प्रियम भवति। बोलते इस मंत्र द्वारा ये जाना जाता है कि प्रीति ही जीव का मुख्य प्रयोजन है। बाबा वेद और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में ऐसे ऐसे अनेक प्रमाण हैं। भागवत जी में तो बहुत सुने, ये वेदों के प्रमाण तो यहाँ पर बड़े अच्छे से उद्धृत किए गए हैं। नाव अरे सर्वस्य कामम सर्वम प्रियम भवत्यानुमनस्तु कामम सर्वम प्रियम भवति। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये वेद मंत्र से जाना जाता है प्रीति ही जीव का मुख्य प्रयोजन है। वो भगवान का प्रेम और प्रीति प्राप्त करना ही जीव का मुख्य प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं है। को हेवायानंत का प्राणयात यद देश आकाश आनंदो न स्यात् एषा हेवानंदयति। तैत्तरीयोपनिषद। आनंद प्रीति का पर्यायवाची शब्द है। सब समझ गए इस बात को? आनंद ही प्रीति का पर्यायवाची शब्द है। आनंद कहो या प्रीति कहो, जीव मात्र आनंद के लिए चेष्टा करता है। मुमुक्षु व्यक्ति मोक्ष को ही आनंद मानते हैं। जीव संसार के तुच्छ भोगों को आनंद मानते हैं, और जो मुमुक्षु हैं वो मोक्ष को ही आनंद मानते हैं। इसलिए वे मोक्ष के लिए पागल होते हैं। मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। हाँ। भोगी, जिसको बुभुक्षु कहा जाता है, भोगी व्यक्ति विषय भोग को आनंद समझते हैं। इसलिए ये लोग विषय भोगों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। आनंद प्राप्ति की आशा ही उन्हें उन कार्यों में प्रवृत्त करती रहती है। आनंद प्राप्ति। भक्त भी कृष्ण सेवानंद के लिए प्रयत्नशील है। अब यहाँ पर दूसरी बात आ गई, आनंद प्राप्ति के लिए। वास्तव में वो आनंद है ही नहीं। वास्तव में तो इंद्रिय सुख कहा जाएगा उसको, आनंद नहीं है वो। क्यों? आनंद तो वो होता है जो स्थायी रूप से रहता है, परमानेंट रहता है। समझ रहे हो? किसी भक्त ने मठ में सेवा कर दी। क्या सेवा कर दी? बोलते भैया आज सारे ब्रह्मचारियों को क्या खिलाया जाएगा? जलेबी खिलाई जाएगी। बारिश हो रही है ना, खूब गरम गरम जलेबी खिलाई जाएगी, वो भी देसी घी की, केसर डली हुई। अब सुनकर ही हमारे ब्रह्मचारी सुन के अरे मुंह में पानी, और आप लोग भी अरे वाह, पकौड़े और जलेबी। है ना मन में? अच्छा,
सप्लाई भी कितनी है, बोलते अथाह सप्लाई है, जो जितनी खा सकता है। तो एक ब्रह्मचारी 5 किलो, एक 2 किलो खूब खा रहा है। कोई कुर्सी पे बैठे प्रभु, ये तो 7-8 किलो तो ऐसे ही पता भी ना लगे कहाँ चला गया। लेकिन एक बात है 7 किलो जलेबी खाने के बाद इनको अगर और दी जाए रुचि नहीं होगी, और वो 7 किलो खाने के बाद स्वाद भी नहीं आएगा। और स्वाद की तो बात ही छोड़ो, रोग और लग जाएगा। तो हो गया आनंद, आनंद का सर्वनाश हो गया। इसको आनंद कहते ही नहीं है, इसको कहते हैं मजा। लेकिन भगवान की कथा में, कीर्तन में कभी इस शब्द को व्यवहार मत करना। अजी कथा सुनी थी, मजा आ गया, वहां पर आनंद आता है। आनंद ऐसा कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, समय रुक जाए, घड़ी रुक जाए, लेकिन एक घड़ी ऐसी रुकती नहीं। इसलिए कृष्ण विषयक वस्तु ही वास्तव में आनंद स्वरूप है, क्योंकि भगवान सूत्रों में वर्णन हुआ आनंदमय अभ्यासात। नंद के घर क्या भयो, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंदमय अभ्यासात, जिसको आनंदमय अभ्यासात, अंदर खिड़की दरवाजे बंद कर दो, आनंदमय अभ्यासात ये कहा गया। तो इसलिए सिद्धांत यह है कि प्रीति ही सबका मुख्य प्रयोजन है। क्या? इससे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, कर्मी हो या ज्ञानी हो, सकाम हो या निष्काम हो, सभी एकमात्र प्रीति की ही खोज करते रहते हैं, सब। परंतु अन्वेषण करने से ही प्रीति मिल जाएगी ऐसी बात नहीं। सिर्फ खोज करने से प्रीति मिल जाएगी नहीं, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, तब वो प्रीति का क्रम प्राप्त होगा। कर्मवादी स्वर्ग सुख को प्रीति प्रद समझते हैं। कर्मवादी जो बस कर्म में ही अपनी निष्ठा को रखने वाले, वे स्वर्ग सुख को प्रीतिप्रद समझते हैं। स्वर्ग के सुख को सब कुछ समझते हैं। परंतु शीने पुण्य मर्तलोके विशंति, इस गीता के अनुसार जब स्वर्ग से गिरते हैं तो वे अपनी भूल समझते हैं। मनुष्य लोक में धन, पुत्र, यश और बल पाकर भी उनमें प्रीति का अभाव देखकर पुनः स्वर्ग सुख की कल्पना करते हैं। ये स्वर्ग का क्रम है। अभी इस पे तो कितना सिद्धांत है, इसमें क्या बोलें। अब स्वर्ग से अधोपतित होते समय वह स्वर्ग की अपेक्षा उन्नत सुखों और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कोई 5 स्टार होटल जाए, एक दिन एक रात रहने का किराया 25,000 रुपया, जेब में है 1 लाख रुपया। 4 दिन अच्छे से रहेंगे कि नहीं? और 5वें दिन होटल वाले क्या कहेंगे? साहब पैसा नहीं, पैसा तो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो आप स्वयं जाएंगे कि हम गार्ड को बुलाएं? सामान उठाने के लिए आप स्वयं आएंगे ना, हम किसी को भेजें? अरे भाई 4 दिन रहा, 1 लाख रुपया दिया। बोलते दिया लेकिन अब तो नहीं देंगे। बोलते अब है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? तो नहीं है तो फिर जाओ कमा कर लाओ, फिर रहो, सुख सुविधा मिलेगी। स्वर्ग भी ऐसा, सारा जीवन लगा दिया कर्म करने में, पुण्य करने में, कर्म कांड में फंसते हुए। किस कारण से? स्वर्ग मिलेगा जी, स्वर्ग मिलेगा जी। और जैसे स्वर्ग मिला, जितना पुण्य कमाया था, जितना जेब में था, सब खर्च कर लिया, वहाँ पर सुख भोग करके खर्च कर लिया। जब पैसा खत्म, अर्थात पुण्य का फल खत्म, ये धक्का मार के यहीं पर पृथ्वी में वापस भेज देंगे, जाओ दोबारा कमा कर आओ।
हाँ, एक बार पूछेंगे सही, अपने आप जाओगे कि धक्का देंगे? तो भागवत जी के श्लोक में तो ये बताया कि धक्का देके गिरा देते हैं। जाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर आओ। अरे क्या लाभ ऐसे? कमाओ, खर्च कर दो। सोमवार से शुक्रवार तक कमाया 25,000 रुपया, शनिवार रविवार को उजाड़ दिया, फिर काम करो, फिर करो, फिर करो। अरे क्या क्या इस कर्म कांड के चक्कर में फंस गए? अरे कमाना ही है, मेहनत ही करनी है, परिश्रम ही करना है, तो भक्ति करो। और भक्ति करने से यद गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमम पदम, वहां से कोई घेर नहीं सकता। स्वागत करते हैं भगवान के धाम में, आ जाओ और यहीं पर ही रह जाओ। वहां पर पुण्यों से वहां नहीं जाया जा सकता, वहां पर भक्ति से जाया जा सकता है। इसलिए जब वे जान जाते हैं कि मर्तलोक, स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक तक के सारे सुख अस्थाई और अस्थिर हैं, अनित्य हैं, अनित्य भी हैं और अस्थाई हैं, तब वे इन सुखों से विरक्त होकर ब्रह्म निर्वाण के अनुसंधान में तत्परता से लगे रहते हैं। इतना सब जान के कि मर्तलोक का सुख, स्वर्गलोक का, ब्रह्मलोक तक के सारे सुख कैसे अनित्य हैं, अस्थाई हैं, अनित्य हैं, तब वे इन सुखों से विरक्त होकर तब ब्रह्म निर्वाण के अनुसंधान में तत्परता से लगे रहते हैं। तब विचार करते हैं, अरे ब्रह्म, वहाँ तो सुख मिलेगा। परंतु ब्रह्म निर्माण में भी जब आनंद का भाव देखते हैं, तब वे तटस्थ होकर बोलते हैं, ब्रह्म निर्वाण में भी आनंद सुख तो है, लेकिन आस्वादन नहीं है। उस निर्वाण में सुख में ही सुख बन जाना, अरे क्या लाभ। एक व्यक्ति रात को सोता है, गहरी नींद, सुबह जब जागता है, अरे मैं ऐसा सोया, आनंद आ गया जी। कब प्रतीत हुआ आनंद? जब जागा। जब सो रहा था उस समय आनंद प्रतीत होता है? नहीं। सुषुप्ति में आनंद प्रतीत नहीं होता, जागने पर प्रतीति होती है। इसलिए ब्रह्म निर्वाण में भी जब आनंद का भाव देखते हैं, तब वे तटस्थ होकर कोई दूसरे पद की खोज करते हैं, जिससे प्रीति या आनंद को पा सकें। तो निर्भेद ब्रह्म निर्वाण में आनंद या प्रीति की संभावना कहाँ संभावना? वहां आनंद का अनुभव करेगा कौन? जब मेरा मैं ही नहीं रहा, तो ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? वही बात, मिश्री मीठी है, जो खाएगा बताएगा मिश्री मीठी है, लेकिन जब मेरी इच्छा ये हो जाए कि मैं मिश्री में ही समा जाऊं और मैं मीठा ही बन जाऊं, तो क्या स्वादन होगा? इसलिए यहाँ स्वादन नहीं। हाँ, जब मैं ही नहीं रहा, तो ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? ब्रह्म आनंद होने पर भी भोक्ता के अभाव में निरर्थक है। उस दशा में आनंद है या नहीं, इस विषय संबंधी सिद्धांत का प्रयोजन ही क्या रहा? अरे क्या रहा इसमें? आनंद में मैं आनंद ही बन गया, लेकिन आनंद का आस्वादक तो नहीं बन पाया। मैं के नाश के साथ साथ मेरा भी अस्तित्व लोप हो गया। उस ब्रह्म में लीन होने पर मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो मैं आस्वादन किस वस्तु का करूंगा? मेरा और रहा ही क्या, जिससे सुख या आनंद है या नहीं यह अनुभूत हो सके? मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि यह कहें कि ब्रह्म रूप मैं रहा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म रूप मैं नित्य ही हूँ। उसके लिए साधन और सिद्धि सब कुछ बेकार है। अतः ब्रह्म निर्वाण में प्रीति सिद्ध नहीं है,
यदि है भी तो आकाश कुसुम की तरह अनुभूत है। बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण में प्रीति सिद्ध नहीं है, और यदि थोड़ी सी दिखती भी है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश और कुसुम। कहाँ आकाश और कहाँ एक पुष्प, कोई तुलना है? कहाँ ऊपर कहाँ नीचे? भक्ति में ही केवल प्रयोजन सिद्धि दिखलाई देती है। भक्ति की चरम अवस्था ही प्रीति है। बोलते एकमात्र भक्ति में ही प्रयोजन सिद्धि दिखाई देती है, बस एकमात्र भक्ति में ही। भक्ति की चरम अवस्था क्या है? प्रीति। भक्ति आरंभ कहाँ से होती है? बोलते श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और फिर प्रेम। फिर प्रेम। बोलते वही प्रीति नित्य है। कौन सी? भक्ति वाली प्रीति ही नित्य है। शुद्ध जीव नित्य हैं, शुद्ध कृष्ण भी नित्य हैं, और शुद्ध प्रीति भी नित्य है। ये सारी वस्तु नित्य हैं। भगवान भी नित्य हैं, भगवान की प्रीति भी नित्य है, भगवान के भक्त भी नित्य हैं। निताई चरण सत्या, ताहार सेवक नित्य। अतएव अचिंत्य भेदा भेद स्वीकृत होने से ही प्रेम की नित्यता सिद्ध होती है। अचिंत्य भेदा भेद स्वीकृत होने से ही प्रेम की नित्यता सिद्ध होती है, अन्यथा उसमें और किसी उसमें सिद्ध नहीं होती। अन्यथा जीव की चरम प्रयोजन रूप प्रीति अनित्य हो जाती है तथा उसकी सत्ता भी लुप्त हो जाती है। इसलिए समस्त शास्त्रों में अचिंत्य भेदाभेद रूप सत्य सिद्धांत की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त सभी वाद केवल मतवाद हैं। ये सुनकर ब्रजनाथ प्रेम तत्व का चिंतन करते करते परमानंद में विभोर होकर घर लौटे। 18वां अध्याय समाप्त। समझ आई बात? जिस आनंद की खोज कर्म के द्वारा अनित्य, जो ब्रह्म निर्वाण में भी आनंद में ही आनंद बन जाना, उसमें मैं और मेरा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। लेकिन अचिंत्य भेदा भेद ये वैष्णव सिद्धांत है, ये गौड़ीय सिद्धांत है। इसमें मेरा भी अस्तित्व है, इसमें भगवान का भी अस्तित्व है, और मैं जो एक आत्मा हूँ, भगवान के साथ प्रीति युक्त होना, प्रेम जोड़ना ही, यही मेरे जीवन का सबसे चरम लक्ष्य है। इसलिए वो प्रीति, वो प्रेम जानने के लिए हमको सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। मात्र भावना से नहीं होगा, भावना के साथ सिद्धांत होना भी आवश्यक है। इसलिए बोला रिलीजन विदाउट फिलॉसफी और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन हैज नो सिग्निफिकेंस। फिलॉसफी भी जानना अर्थात सिद्धांत जानना भी आवश्यक है, और उसके साथ फिर भावना होने से तब पता लगेगा ये प्रीति, ये प्रेम कितना श्रेष्ठ लक्ष्य है। इसलिए आज हम लोगों ने 18वां अध्याय समाप्त किया। अब आगे की कथा में हम लोग 19वें अध्याय को श्रवण करेंगे। भक्ति ठाकुर जी द्वारा इस जैव धर्म में जीव के धर्म, वो धर्म जो नित्य धर्म है, वो धर्म जो नैमित्तिक धर्म को निरस्त करता है, और नित्य धर्म को ही प्रतिपादित करके हमको भी उसमें स्थिर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है, वही नित्य धर्म जीव का चरम लक्ष्य और प्रयोजन है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जैव धर्म की जय।
शिव भक्तिनाथ ठाकुर जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।